हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दूसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पॉलिटिकल मैप। उसमें हमने कितने कितने देश हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में उसको देखा था। उसके पश्चात उनकी राजधानी देखा था हमने, और साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के आसपास में कौन कौन से सागर या महासागर हैं उसको देखा था। इसके अलावा इस महाद्वीप के आसपास में कौन कौन से द्वीप या द्वीप समूह हैं हमने उसको भी देखा था। तो एक बार हम लोग जल्दी से रिकैप करते हैं, उसके बाद फिर जो है पुनः क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल मिलाकर के 13 देश हैं। 13 हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फ्रेंच गुयाना है उसको हम काउंट करते हैं। अगर उसको हम काउंट ना करें इसमें तो कुल मिला के केवल 12 देश हैं इसमें, ठीक है। तो आप लोगों को तो रटी देखिए, पहली बात तो आप लोग जो है एटलस अपने सामने रखिए। बिना एटलस का काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि अगर आपके पास एटलस नहीं होगा तो ये क्लास आपकी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको एटलस रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। तो इस महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो 13 देश हैं, ठीक है ना। उनकी राजधानियाँ भी आप लोगों को याद ही हो गई होगी। और इसके अलावा जो है, जैसे कि आप सबको पता है कि पूरे विश्व में कुल मिलाकर के 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से? एशिया है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 29.8% है। उसके अलावा जो है दूसरे स्थान पे अफ्रीका महाद्वीप है, जिसमें कुल मिलाकर के जो उसका क्षेत्रफल है 20.3 है वो परसेंट में। इसके अलावा तीसरे स्थान पे जो है उत्तरी अमेरिका आता है, जिसका क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 16.21% है, ठीक है। फिर चौथे स्थान पे अपना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 11.9% है। और पाँचवें स्थान पे अंटार्कटिका महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 9.2 है, ठीक है। इसके अलावा जो है छठे स्थान पे यूरोप है, जिसका क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 6.7 है। फिर लास्ट यानी 7वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 5.7 है। तो इस प्रकार से पूरे विश्व में कुल मिलाकर के 7 महाद्वीप हैं, ठीक है ना। तो आपसे एग्ज़ाम में इसका क्रम भी पूछ सकता है कि आप जो है इसके क्रोनोलॉजी को सेट करिए, बढ़ते से घटते क्रम में, या उसका जो है उल्टा भी पूछ सकता है कि घटते से बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है आपसे, कि वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन महाद्वीपों का माध्य ऊंचाई, अर्थात इन महाद्वीपों में सबसे अधिक माध्य ऊंचाई किस महाद्वीप की है, तो उसको भी आपसे पूछ सकता है ना। तो उसमें सबसे अधिक जो माध्य ऊंचाई है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप की, ठीक है ना। किसकी है? अंटार्कटिका महाद्वीप की। सर्वाधिक जो माध्य ऊंचाई है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप की। उसके पश्चात दूसरे स्थान पे आता है माध्य ऊंचाई में अपना जो है उत्तरी अमेरिका और मध्य अमेरिका, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा स्थान पे आता है वो है अफ्रीका महाद्वीप, ये हम माध्य ऊंचाई देख रहे हैं। फिर चौथे स्थान पे जो आता है वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अर्थात जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका पार्ट 2, वो जो है चौथे स्थान पे आता है माध्य ऊंचाई में, ठीक है ना। फिर पाँचवें स्थान पे एशिया महाद्वीप है, छठे में अपना यूरोप है, और सातवें में ऑस्ट्रेलिया है। तो इस प्रकार से आपसे एग्ज़ाम में माध्य ऊंचाई के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। हालांकि अभी पूछा नहीं, शायद एक बार पूछा है पीसीएस, और काफ़ी समय हो गया, शायद 4-5-6 साल हो गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना प्रबल है, और यहाँ से सवाल आ भी सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो फिजिकल का मतलब है कि इसमें हम पहाड़ देखेंगे, इसके बाद जो है झील, नदी, ठीक है ना, इन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत हैं, उनका विस्तार किन किन देशों में है, हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप मैप में देखिए,
ठीक है ना। आप मैप में आप लोग ध्यान रखिए मैप में। तो देखिए आप लोग मैप में देखिए, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा जो है यहाँ पे वेनेजुएला, ठीक है ना। वेनेजुएला आपको दिख रहा है, वेनेजुएला देश। यहाँ से लेकर के वेनेजुएला है, उसके बाद आपका कोलंबिया है, फिर आपका इक्वाडोर है ना, इस तरह से फिर आपका जो यहाँ पे पेरू है, पेरू के बाद आपका बोलिविया है, होते हुए आप चिली से होते हुए आप लास्ट में आइए चिली के यहाँ पे एंड तक। तो इस तरह से आपका जो है वेनेजुएला से ले करके आपका यहाँ पे लास्ट चिली तक जो है एंडीज पर्वत श्रेणी का विस्तार है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है यानी जो एंडीज पर्वत श्रेणी है किन किन देशों में उसका विस्तार है, ठीक है। तो देखिए सबसे ऊपर मैंने बताया आपको क्या है, वेनेजुएला है सबसे टॉप पे, सबसे ऊपर जो कंट्री है उसका नाम क्या है, वेनेजुएला, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा जो स्थान है वो है कोलंबिया, मतलब उसके नीचे कौन सा देश है, कोलंबिया है। फिर तीसरे स्थान पे कौन है, वो है आपका इक्वाडोर, ठीक है। फिर चौथे स्थान पे पेरू है, ठीक। फिर पाँचवें पे बोलिविया है, ठीक है ना। इसके बाद फिर जो है आपका पाँचों पे आपका बोलिविया हो गया। फिर आपका देखिए नीचे आपका आएगा चिली, ठीक है ना, चिली। फिर इसके बाद क्या है, अर्जेंटीना। तो इस प्रकार से एंडीज पर्वत श्रेणी कुल मिलाकर के इसका विस्तार 7 देशों में है ना। अब आपसे यहाँ पे जो है ये पूछ सकता है क्रम भी कि आप जो है इसको उत्तर से दक्षिण में इसको अरेंज करिए, या फिर आप इसको जो है दक्षिण से उत्तर में इसको आप क्रमबद्ध कीजिए, ठीक है ना। तो अगर आपसे उत्तर से दक्षिण में पूछ रहा है तो इसमें सबसे ऊपर कौन सा देश है, वेनेजुएला है ना। यहाँ पे क्या है, आप मैप में देखिए, यहाँ पे वेनेजुएला है, उसके बाद फिर कोलंबिया है, फिर क्या इक्वाडोर है ना, फिर यहाँ पे जो है पेरू है, फिर आपका यहाँ बोलिविया है ना, फिर चिली है, ठीक। फिर आपको यहाँ पे अर्जेंटीना मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है क्रम आपको, तो आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें कुल मिलाकर के 7 देशों में इसका विस्तार है, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो एंडीज पर्वत श्रेणी है कुछ इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो जो एंडीज पर्वत श्रेणी है पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। कितना है, 7200 किलोमीटर। हालांकि आपको कहीं किसी बुक में आपको जो है 72 से या 7000 से लेकर के 8000 के बीच में मिलेगा, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट है वो है कितना, 7200 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है, ये जो है आपका वलित पर्वत श्रेणी है। किस प्रकार का, वलित, ठीक है ना। ये जो है वलित पर्वत श्रेणी है और यह जो है अल्पाइन क्रम की नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है, अल्पाइन क्रम की है। अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको उसमें जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसके जो निर्माण का जो कालक्रम है, उस कालक्रम के आधार पर जो है उन पर्वत श्रेणियों को कई भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो जो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है उसको बोलते हैं वलित पर्वत श्रेणी, या उसको हम बोलते हैं जो है नवीन अल्पाइन क्रम की पर्वत श्रेणियाँ, ठीक ना। तो इस प्रकार से जो एंडीज पर्वत श्रेणी है वो क्या है, वो अल्पाइन क्रम की नवीन पर्वत श्रेणी है, ठीक है। अगर आप जो है आपको मैं बता दूं यहाँ पे देखिए कि जो पर्वत श्रेणियाँ हैं जो उनका जो निर्माण होता है, देखिए जो पर्वत निर्माण के 4 कालक्रम, देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ उसको आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको याद नहीं रहेंगी सारी चीज़ें। तो आपको जो है अगर आप नोट कर लेंगे सारी चीज़ें, फिर आप बार बार रिवाइज़ करेंगे तो आपको सब चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो अगर हम देखें पर्वत निर्माण के जो 4 कालक्रम होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे ये। तो जो पर्वत निर्माण के 4 कालक्रम हैं उसमें सबसे पहला जो होता है वो आपका है जो है प्री कैम्ब्रियन, जो हमारा कालखंड, अगर आप जानते हो ज्योग्राफी में पढ़े हो तो उसमें आपको 4 कालखंड में बांटा गया है पूरे ज्योग्राफी को। तो उसमें जो सबसे पहला है प्री कैम्ब्रियन है, फिर आपका जो है पैलियोजोइक है, फिर आपका मेसोजोइक है, फिर आपका सेनोजोइक है, फिर आपका लास्ट में आपका जो है टर्शियरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको पूरे भूगोल को बांटा गया है 4 कालखंडों में, हालांकि एक और लास्ट में है, ठीक ना।
तो सबसे पहला जो है वो कौन सा है, वो है प्री कैम्ब्रियन, ठीक है ना, कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन है। तो इसमें जो पर्वत इसमें पाए जाते हैं, जो पर्वतों का निर्माण हुआ उसको हम बोलते हैं आर्कियन युग की पर्वत श्रेणियाँ, आर्कियन युग या आर्कियन पर्वत कहते हैं इसको हम, आर्कियन पर्वत। चाहे आप इसको बोलिए आर्कियन युग की पर्वत श्रेणियाँ या आप इसको बोल दीजिए आर्कियन पर्वत श्रेणी। जैसे भारत में अगर हम देखें, भारत में क्या, जैसे पूरे विश्व में अगर हम देखें तो प्री कैम्ब्रियन काल में आर्कियन है, धारवाड़ है और कुड़प्पा विंध्य है, ये 4 क्रम की पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। फिर दूसरे स्थान पे क्या है, दूसरे स्थान पे आपका है पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, ठीक ना, क्या है, पैलियोजोइक। तो पैलियोजोइक में जो है इसमें जो पर्वतों का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं कैलेडोनियन पर्वत। क्या बोलते हैं उसको हम, कैलिडोनियन, ठीक ना, पर्वत, ठीक है। तो दूसरा हो गया पैलियोजोइक कालखंड, इसमें जो पर्वत का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं कैलेडोनियन पर्वत। तीसरा जो है, जो तीसरा क्रम है उसको हम बोलते हैं मेसोजोइक युग, मेसोजोइक युग, ठीक है ना, क्या है, मेसोजोइक युग है। इसमें जो पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं हर्सियन या हर्सिनियन पर्वत, ठीक ना, क्या है, हर्सियन या हर्सिनियन पर्वत। फिर इसके बाद जो है चौथा जो है उसको हम बोलते हैं सेनोजोइक युग, ठीक है ना, क्या है, सेनोजोइक युग है। इसमें जिन पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं अल्पाइन पर्वत श्रेणी। क्या बोलते हैं उसको हम, अल्पाइन, उसको हम बोलते हैं अल्पाइन पर्वत श्रेणी। तो इस प्रकार से जो पर्वतों का निर्माण होता है उसको 4 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है प्री कैम्ब्रियन, उसमें जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं आर्कियन युग की पर्वत श्रेणियाँ। और जो दूसरा स्थान है, जो दूसरे नंबर का है, उसको हम बोलते हैं पैलियोजोइक, उसमें जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं कैलेडोनियन पर्वत, ठीक है। फिर तीसरा जो है, जो उसका नाम है मेसोजोइक युग, उसमें जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं हर्सिनियन पर्वत या हर्सियन पर्वत, ठीक है। और चौथा जो है लास्ट है सेनोजोइक युग, उसमें जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं अल्पाइन पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 4 कालखंड हैं, इन 4 कालखंडों में 4 प्रकार की पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है। आपसे एग्जाम में इसका क्रम भी पूछ सकता है वो, कि आप जो है इसको अरेंज करिए प्राचीन काल से लेकर के जो है नवीन युग तक, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो हमारा जो एंडीज पर्वत श्रेणी है वो किस प्रकार का है, तो अल्पाइन क्रम की नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है वो। मोड़दार इसलिए हम बोलते हैं कि जब हम पढ़ाएंगे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी ना, तो उसमें आपको बताऊंगा मैं जो है कि किस प्रकार से पर्वतों का निर्माण होता है। उसके कई सारे सिद्धांत हैं उसमें। तो उसमें एक सिद्धांत ये भी है कि जो है नवीन वलित मोड़दार पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है। उसमें क्या होता है कि 2 प्लेटें जो है आपस में टकराती है, उनका अभिसरण होता है ना, तो उससे उनमें जो है वलन पड़ता है, तो उससे जो है पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक ना। फिर जो अगली विशेषता है इसकी एंडीज पर्वत श्रेणी की, वो है कि यह विश्व की क्या है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। मैंने बताया जैसे आपको कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तीसरा जो है कि इसका विस्तार मैंने बताया आपको कि 7 देशों में है, उत्तर से दक्षिण में। इसके अलावा जो इसका और एक विशेषता है कि जो एंडीज पर्वत श्रेणी है इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, बोलिविया देश में है ना। मतलब जो एंडीज पर्वत श्रेणी है इसका सर्वाधिक विस्तार का मतलब सर्वाधिक चौड़ाई, जो सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पे है इसका, तो है बोलिविया देश में। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी सर्वाधिक लंबाई किस देश में है, तो चिली में है वो ना। अगर चौड़ाई पूछा जाए तो बोलिविया में है वो, और लंबाई पूछा जाए तो कहाँ पे है वो चिली में है, ठीक। तो इस प्रकार से इसकी कुछ विशेषताएं हो गई। अब इसमें हम देखेंगे जो है कि उत्तर से दक्षिण में हम चलेंगे कि इसमें कौन कौन सी प्रमुख चोटियाँ हैं। तो हमने देखा कि जो एंडीज पर्वत श्रेणी हो गया, अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी प्रमुख चोटियाँ हैं, ठीक है। तो आप देखिए, आप यहाँ पे मैप में देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक देश, उसको हम बोलते हैं इक्वाडोर,
ठीक है ना। कौन सा देश है वो? इक्वाडोर। देखिए इक्वाडोर में आपको यहाँ पे ऊपर जो है आपको दिखेगा यहाँ पे कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी ना, क्या है? चोटी है, एंडीज की एक चोटी है कोटोपैक्सी। किस देश में है? इक्वाडोर में है। आप देखिए मैप ना, आपको मिलेगा उसमें। तो इक्वाडोर में क्या है? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी क्या है? कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, ये चोटी है ना। जो कोटोपैक्सी है क्या है? ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित या सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है ये। कौन? कोटोपैक्सी। देखिए उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे दिखेगा इक्वाडोर में ही एक दूसरी चोटी, उसको बोलते हैं चिम्बाराजे, चिम्बाराजे, ठीक है ना। तो पहला कोटोपैक्सी हो गया इक्वाडोर में, और दूसरा कौन सा है? चिम्बाराजे है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इक्वाडोर में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा पर्वत है, तो चिम्बाराजे होगा, है ना। क्यों? क्योंकि जो चिम्बाराजे है वो कोटोपैक्सी से उसकी ऊंचाई अधिक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर या सर्वाधिक ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो उसको हम मानेंगे कोटोपैक्सी, ठीक है। फिर नीचे आइए, आप देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा एक, पेरू में आइए आप देखिए, पेरू में यहाँ पे पेरू में आपको दिखेगा जो है ये कि यहाँ पे जो ज्वालामुखी पर्वत है उसका नाम है माउंट सबनकाया। क्या है? माउंट, देखिए मैप में लिखा नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा उसको, माउंट सबनकाया, ठीक है ना। क्या है? पेरू में है ये माउंट सबनकाया। ये भी जो है चोटी है, किसकी? एंडीज की ही चोटी है। मैं जो बता रहा हूँ आपको ये सब एंडीज की चोटियाँ ही बता रहा हूँ, आपको क्रम से बता रहा हूँ। सबसे ऊपर कोटोपैक्सी हो गया, फिर चिम्बाराजे है, फिर क्या है? माउंट सबनकाया। जो माउंट सबनकाया है ये भी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है ना। कहाँ पे है ये? पेरू में है। फिर देखिए उसके नीचे जस्ट ही मैप में दिया है आपको, यहाँ पे एक और चोटी है, उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे जो है कोरोपुना। क्या बोलेंगे? कोरोपुना, ठीक है ना। क्या है? कोरोपुना है। तो पेरू में भी दो हो गया, एक माउंट सबनकाया है और दूसरा कोरोपुना है। फिर आप आइए नीचे देखिए यहाँ पे कि आपको जो है दिखेगा, आपको जो है कहाँ पे? चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे मैप में दिया हुआ है, आप मैप देखिए ध्यान से। उसमें दिया है ओजोस डेल सलाडो, है ना। क्या है? ओजोस डेल सलाडो। कहाँ पे है ये? ये चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है ये, ठीक है ना। कौन सा? ओजोस डेल सलाडो। इसी क्या विशेषता है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा, ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन सक्रिय नहीं है, ध्यान रखना। मैंने जो आपको कोटोपैक्सी बताया था वो विश्व का सर्वाधिक ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है वो कोटोपैक्सी। लेकिन जो ओजोस डेल सलाडो है क्या है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो ओजोस डेल सलाडो है। हालांकि ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। फिर अब देखिए नीचे आपको आइए, यहाँ पे आपको दिखेगा एक, आपको दिखेगा यहाँ पे एक उसका नाम है अकांकागुआ। क्या है? अकांकागुआ, ठीक है ना। क्या है? अकांकागुआ। ये कहाँ है? ये भी जो है चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे ये भी है, ठीक है ना। कौन सा? अकांकागुआ। जो अकांकागुआ पर्वत है ये एंडीज पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। कौन सा? अकांकागुआ, ठीक है ना। और अब आप आइए जो है देखिए यहाँ पे चिली में आपको एक और दिखेगा, यहाँ पे ये उसका नाम है विल्लारिका, विल्लारिका ज्वालामुखी, ठीक है ना। ज्वालामुखी देखिए जब मैं आपको पढ़ाऊँगा विश्व भूगोल तो उसमें बताऊँगा कि जो है यहाँ पे क्यों ज्वालामुखी का उद्गार होता है, या जो ज्वालामुखी होता है उसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है ना, वहाँ पाए जाने के क्या रीज़न है उसके, सब आपको पढ़ाऊँगा डिटेल में। लेकिन आप यहाँ जानते रहिए कि यहाँ पे जितने भी पर्वत श्रेणियाँ या जितनी भी चोटियाँ हैं सब एंडीज की, सब क्या है? ज्वालामुखी
पर्वत चोटी है, ठीक है ना। तो जो विल्लारिका ज्वालामुखी है ये भी क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एंडीज पर्वत श्रेणी में अगर हम उत्तर से दक्षिण में चलें तो आपको जो क्रम से सबसे पहले कौन सा पर्वत मिलेगा आपको, कोटोपैक्सी है, ठीक है ना। फिर क्या है, चिम्बाराजे, कहाँ पे है ये दोनों, इक्वाडोर में है। फिर तीसरे स्थान पे है माउंट सबनकाया है, कहाँ पे है, पेरू में है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है ये। फिर चौथा कहाँ है, पेरू में है, कोरोपुना ना। फिर आप आइए देखिए यहाँ पे चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे आपको मिलेगा 3। पहला कौन सा है, ओजोस डेल सालाडो है, ठीक है ना। ये विश्व का सर्वाधिक ऊंची ज्वालामुखी चोटी है ये। फिर इसके अलावा देखिए आप अकांकागुआ दिख रहा होगा आपको ना, वो जो है एंडीज पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत है वो। फिर देखिए आप जो है आपको दिख रहा होगा विल्लारिका ज्वालामुखी, ठीक है ना। क्या है, विल्लारिका ज्वालामुखी। तो इस प्रकार से आप इसको क्रम भी याद रखिएगा और इन चोटियों को भी याद रखिए। आपसे पूछ सकता है क्रम भी, और आपसे पूछ सकता है कि किन देशों में इसका विस्तार या किन देशों में ये है, ठीक है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं जो है अब देखिए कि आपको जो है अगर आप मैप में देखिए आपको जो है हम शुरू करेंगे इसमें पठार। ये इतने जो है आपके पर्वत हैं या पर्वत श्रेणियाँ हैं ये ना। फिर इसके अलावा हम देखते हैं इसमें पठार। ऐसा है, आज रहने देते हैं, आज बंद करते हैं। अगर पर्वत श्रेणियाँ और चोटियाँ उनकी देख करके आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। कल हम देखेंगे इसमें पठार, झील और नदी, ठीक है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।